बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबी शहजाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से और अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, आपको मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मेरे काम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी तरह आप मेरे काम को पसंद करते रहें और मैं आपके लिए नए से नई वीडियो लाता रहूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसी तरह मैं आज एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जिसका साइज़ है हमारे पास 50 फीट बाय 45 फीट, यानी 50 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई है इस घर की और 45 फीट हमारे पास इसकी लंबाई है। एरिया आ जाएगा हमारे पास इसका 8 मरले से कुछ ऊपर जाएगा, चूँकि इसका जो एरिया है हमारे पास एक मरले में 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनता है, तो ये 8 मरले से कुछ ज़्यादा ऊपर जाएगा। बहरहाल इसको हम 8 मरले की कैटेगरी में देखेंगे। तो चलिए इस प्लान को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझा सकूं। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्लान की तरफ। इसमें आपको मिलने वाला है एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद मेन गेट। मेन गेट में आपको 2 गेट, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट मिलने वाला है। सेंटर में आपको मेन गेट मिल जाएगा जिससे आपका घर का एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा और बाहर की तरफ आपको ग्रीनरी के लिए कुछ जगह मिल जाएगी। जैसे ही आप अंदर एंटर होंगे तो आपको मिल जाएगा एक अदद कार पोर्च। कार पोर्च का साइज आ जाएगा 13 फीट बाय 16 फीट 9 इंच। 13 फीट इसकी चौड़ाई और 16 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। बड़ी गाड़ी आपकी आसानी के साथ आ जाएगी, बड़ी इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके अलावा भी आपके पाइप्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। ड्राइव साइड पे आपको मिल जाएगा लॉन 8 मरले की इस कैटेगरी में आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म ठीक ठाक साइज का आपको एक अदद लॉन मिल जाएगा जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 20 फीट बाय 8 फीट। 20 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आप ग्रास वगैरह लगा सकते हैं, गमले वगैरह लगा सकते हैं और इसमें आप सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। लेफ्ट साइड भी आपको मिल जाएगी कुछ ओपन स्पेस जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट वाइड में, जो कि ओपन रहने वाली है। इसमें आपके ग्रास नहीं आएगा लेकिन आप इसमें गमले वगैरह रख सकते हैं, प्लांटेशन वाले गमले वगैरह रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आगे की तरफ करते हुए इस वाले बेडरूम को मजीद बड़ा कर सकते हैं। बहरहाल हमने इसको ओपन छोड़ा है, इससे आपकी बाहर वाली दीवार जो है वो 7 से 8 फीट की हाइट पर जाएगी जिससे आपका घर का एलिवेशन बाहर से बहुत ही खूबसूरत और एक मॉडर्न लुक आपको प्रोवाइड करेगा। इसके कवर्ड एरिया की बात करें तो हमको इसका कवर्ड एरिया इधर से लेके इधर तक का मिलने वाला है और इस कट से आपका घर का एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। मजीद अंदर की तरफ चले तो हमारे पास एक अदर स्टेप्स के बाद आ जाएगी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में आपको राइट साइड पर मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट 3 इंच बाई 11 फीट 8 इंच। 14 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई और 11 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें एक अदर ड्राइंग में मिल जाएगा। अपने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदर बाथ जो कि ड्राइंग के लिए यूज होने वाला है। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 5 फीट बाई 7 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी साथ अंदर की तरफ हमने दिया है एक अदद ओटीएस। ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 4 फीट बाय 5 फीट, यानी 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आएगी और 5 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी। इसमें आपकी विंडोज और वेंटिलेटर ओपन होने वाले हैं, इससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वेंटिलेशन मिल जाएगी। और ड्राइंग को बाहर की तरफ भी हमने दिया है एक कॉर्नर विंडो जो कि बाहर से देखने में आपको बहुत खूबसूरत लगेगी और आपको वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करेगी। क्रॉस आपका क्रॉस बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें हो जाएगा। मजीद पीछे की तरफ चले तो हमारे पास डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। 5 फीट वाइड में आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी और आगे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदर टीवी लाउंज। टीवी लाउंज आपको काफ़ी बड़े साइज़ का मिलने वाला है इसमें और सेंटर में आपको एक अदर लाउंज मिल जाएगा। लाउंज का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 21 फीट 9 इंच बाय 14 फीट। 21 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। सेंटर में आपके इसमें सोफा वगैरह आ जाएंगे, आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो बाहर की तरफ हमने दी है विंडो जो कि लंबाई में आने वाली हैं। ये विंडोज आपको ना सिर्फ बाहर से देखने में अच्छी लगेंगी बल्कि आपको वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करेंगी। राइट साइड पे आपको मिल जाएगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी। फ्लाइट स्टेयर मिल जाएगी आपको और स्टेयर हॉल का साइज आ जाएगा हमारे पास 13 फीट बाय 8 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो अब बात करते हैं हम इसमें मिलने वाले बेडरूम की। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट 3 इंच बाय 14 फीट। 14 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको एक्सेस इधर से मिलने वाली है। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदर बाथ। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाय 8 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज का आपको इसमें बाथ मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया इधर ओटीएस है तो इसका वेंटिलेटर इधर ओपन हो जाएगा। इस वाले बेडरूम में आपको बड़ी सारी वार्डरोब मिल जाएगी यानी अलमारी मिल जाएगी जिसको आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सेंटर में आपको मिल जाएगा एक अदर किचन प्लस डाइनिंग, यानी इसमें किचन भी आ जाएगा और साथ इसमें आपको एक अदर
डाइनिंग टेबल रखने के लिए जगह भी मिल जाएगी। इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 17 फीट बाय 8 फीट 9 इंच। 17 फीट इसकी चौड़ाई इधर से लेके इधर तक और 8 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और किचन आ जाएगा हमारे पास इसमें ओपन कंडीशन में, जो कि बाहर से देखने में आपको एक बहुत ही अच्छी लुक देगा। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा कुछ ओपन स्पेस आ जाएगा, जिसका साइज आ जाएगा हमारे पास 17 फीट बाई 3 फीट। 17 फीट इसकी चौड़ाई और 3 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले ओपन स्पेस में आपके दोनों बेडरूम प्लस किचन के विंडोज़ वगैरह ओपन होने वाली हैं। इससे आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो साथ ही बात करते हैं हम दूसरे वाले बेडरूम की। इस वाले बेडरूम का साइज आ जाएगा हमारे पास 14 फीट 9 इंच बाय 12 फीट। 14 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें एक्सेस आपको इधर की तरफ से मिल जाएगी, इधर तरफ से आपको इसका डोर मिल जाएगा। और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाय 6 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपकी तमाम एक्सेसरी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगी। और सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद और बेडरूम। 3 अदद इसमें बेडरूम मिलने वाले हैं। आखिर वाले बेडरूम की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 14 फीट 9 इंच बाय 13 फीट 6 इंच। 14 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। सेंटर में हमको मिल जाएगा एक ओटीएस का साइज आ जाएगा हमारे पास 3 फीट बाय 12 फीट। 3 फीट इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और साथ ही हमको मिल जाएगा एक बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाय 5 फीट 9 इंच। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 5 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। बाथ को हमने डोर दिया है बाहर की तरफ, जिसको हम इस बेडरूम के साथ साथ बाहर कॉमन यूज में भी लेके आएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले बाथ को अंदर की तरफ से भी डोर दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। इस वाले ओटीएस में आपके विंडोज़ और वेंटिलेटर ओपन होने वाले हैं, जिससे आपका क्रॉसएयर बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। और बाहर की तरफ भी हमने दी है इस वाले बेडरूम को विंडोज़, जो कि बाहर से देखने के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर देंगी। तो ये था हमारे पास 8 मरले का प्लान, जिसको हमने डिटेल के साथ आज डिस्कस किया और इसमें देखा कि हमको चीज़ें क्या क्या मिलने वाली हैं। तो चलते चलते हम इसको एक बार ओवरव्यू करते चलें। इसमें आपको इंट्रेंस जो है वो इधर से मिल जाएगी। इधर से आपकी इंट्रेंस के साथ ही आपको मिल जाएगा पोर्च। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर लॉन और इधर वाली साइड पे आपको मिल जाएगी इंट्रेंस ड्राइंग के लिए। इस साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदर बाथ ओटीएस। मेन इंट्रेंस इधर से होने वाली है। सामने की तरफ आपको एक अदर लॉन्ज, पीछे की तरफ आपको किचन प्लस डाइनिंग। इधर से आपकी स्टेयर ऊपर की तरफ जाएंगी और इधर वाली साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर बेडरूम इधर मिल जाएगा, एक अदर बेडरूम इधर मिल जाएगा और साथ ही आपको अटैच बाथ भी इसमें मिलने वाले हैं। तो ये था हमारा एक 8 मरले पर मुश्तमिल एक अदर घर का नक्शा। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये नक्शा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये नक्शा पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। और इसके अलावा भी मज़ीद ऐसे अच्छे नक्शे देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको हर साइज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया नक्शा मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।